हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट पर स्वागत है। और हम लोग यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। आज यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में जो हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अभी तक जो आए हैं हमसे वहां के जो प्रमुख शहर है किस नदी के तट पर बसे हुए हैं इनके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नदी दे देगा, शहर का नाम दे देगा, मैचिंग करने को दे देगा, या सीधे सीधे पूछ लेगा कि पेरिस शहर या लंदन शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो हम लोग उसी तरह से, जिस तरह से परीक्षा का पैटर्न है, यूरोप की नदियों के बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आपसे कहा जाए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका उत्तर होता है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और बोल्गा से गंगा, एक रचना आप लोग पढ़े होंगे, बोल्गा से गंगा। तो बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को डेन्यूब नदी में जोड़ दिया गया है। बोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को डान नदी में जोड़ दिया गया है। और डान नदी जाकर काला सागर में अपना मुहाना बनाती है और इसके माध्यम से काला सागर होकर आंतरिक परिवहन का विकास किया गया है। हम लोग यहां पर देखेंगे यूरोप की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में। तो अगर हम लोग इटली में जाएं तो इटली में एक नदी प्रवाहित होती है, पो नदी। पो नदी इटली में प्रवाहित होती है और उसे इटली की गंगा के नाम से जाना जाता है। इटली की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? पो नदी को जाना जाता है। पो नदी एड्रियाटिक सागर में अपना मुहाना, ये कॉलम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन नदी और उसके तट पर बसे शहर आपको याद होने चाहिए। तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और यह एड्रियाटिक सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। और इटली का वेनिस या वेनिस शहर कहां पर बसा हुआ है? पो नदी के तट पर। वेनिस शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पो नदी के तट पर बसा हुआ है। इटली में ही आप देखेंगे टाइबर नदी, मैप में देखेंगे टाइबर या टिबेर लिखा रहता है। टाइबर नदी भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है और इस पर रोम का शहर, इस पर इटली का शहर रोम बसा हुआ है। आपसे पूछा जाए रोम किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो रोम टाइबर नदी के तट पर बसा हुआ है। टाइबर नदी भूमध्य सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। और आप लोग देखेंगे एक नदी रोन, जो फ्रांस से प्रवाहित होके भूमध्य सागर में लायंस की खाड़ी है, लायंस की खाड़ी में आके अपना मुहाना बनाती है। और इस पर फ्रांस का शहर लियोन्स बसा हुआ है। लियोन्स बसा हुआ है। फ्रांस का लियोन्स शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? रोन नदी के तट पर बसा हुआ है। और पुर्तगाल में आप देखेंगे टैगस नदी उसके बाद अटलांटिक महासागर में यह जाके अपना मुहाना बनाती है। और इस पर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन बसा हुआ है। लिस्बन किस नदी के तट पर बसा हुआ है? टैगस नदी के तट पर बसा हुआ है। आप देखेंगे सीन नदी फ्रांस से प्रवाहित होकर इंग्लिश चैनल में जाके अपना मुहाना बनाती है। इस पर फ्रांस का शहर पेरिस बसा हुआ है। फ्रांस का शहर पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और आप लोग देखेंगे बिस्तुला नदी बाल्टिक सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। और इस पर पोलैंड की राजधानी वारसा स्थित है। वारसा किस नदी के तट पर स्थित है? बिस्तुला नदी के तट पर स्थित है। आप इंग्लैंड में देखेंगे टेम्स नदी प्रवाहित होती है। टेम्स नदी इंग्लिश चैनल में आप आके अपना मुहाना बनाती है। और यूके का लंदन शहर टेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। आप देखेंगे ओडर नदी बाल्टिक सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। ओडर नदी कहां जाके अपना मुहाना बनाती है? बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। और ओडर नदी पोलैंड और जर्मनी की सीमा का निर्माण करती है। आपसे पूछा जाए पोलैंड और जर्मनी की सीमा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो आप कहते हैं ओडर नदी करती है। और ओडर नदी बाल्टिक सागर में अपना मुहाना बनाती है। काला सागर में एक नदी
यूरोप की मध्य यूरोप से प्रवाहित होने वाली नदी डेन्यूब है। डेन्यूब काला सागर में अपना मुहाना बनाती है और यह वहां के कई देशों से होकर प्रवाहित होती है। अगर आप देखेंगे तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया, इस तरह से वहां के 8 देशों से होकर प्रवाहित होती है या उनकी सीमा को स्पर्श करती है। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी किन किन देशों से होकर प्रवाहित होती है या किन देशों की सीमा को स्पर्श करती है, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डेन्यूब नदी किन देशों से होकर प्रवाहित नहीं होती या सीमा को स्पर्श नहीं करती, तो अगर ये पता होगा तभी तो उत्तर दे पाएंगे। तो ऐसे में डेन्यूब नदी यूरोप के जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया देश से होकर प्रवाहित होती है या उनकी सीमा को स्पर्श करती है। और डेन्यूब नदी काला सागर में अपना मुहाना बनाती है और इस पर ऑस्ट्रिया के 2 शहर लिंज और वियना, ऑस्ट्रिया के 2 मुख्य शहर लिंज और वियना। लिंज और वियना शहर कहां पर, किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बेलग्रेड, सर्बिया की राजधानी कौन सी है? बेलग्रेड। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है? डेन्यूब नदी के तट पर। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी पर? डेन्यूब नदी के तट पर। लिंज और वियना शहर ऑस्ट्रिया के हैं और यह डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। डेन्यूब नदी 8 देशों से होकर या उनकी सीमा को स्पर्श करते हुए प्रवाहित होते हुए अंत में काला सागर में अपना मुहाना बनाती है। और वहीं पर हम लोग देखेंगे और तो डेन्यूब नदी के अलावा नेस्टर, नीपर नदियां भी काला सागर में आपके अपना मुहाना बनाती हैं। ऐसे में आप लोगों ने इससे पहले देखा डान नदी कहां पर आके मुहाना बना रही है? काला सागर में। नेस्टर, नीपर नदियां कहां अपना मुहाना बनाती हैं? काला सागर में। डेन्यूब नदी कहां पर मुहाना अपना बनाती है? काला सागर में बनाती है। और एक नदी आप देखेंगे राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी प्रवाहित होती है और जाके उत्तरी सागर में अपना मुहाना बनाती है। राइन नदी के तट पर जर्मनी का वान शहर स्थित है। जर्मनी का वान शहर किस नदी के तट पर स्थित है? राइन नदी के तट पर स्थित है। और नीदरलैंड का रॉटरडम किस नदी के तट पर स्थित है? राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। राइन नदी के मुहाने पर नीदरलैंड का कौन सा नगर स्थित है? रॉटरडम स्थित है। और जर्मनी का वान शहर किस नदी के तट पर स्थित है? राइन नदी के। इस तरह से आप देखेंगे ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है शहर किस नदी के तट पर स्थित है। इस तरह से हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप की कुछ प्रमुख नदियां और उनके तट पर बसे हुए शहरों के नाम देखे। कल हम लोग यहाँ के कुछ देशों के बारे में पढ़ेंगे। अब कुछ अलग अलग देशों के बारे में जो महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कल पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, इन देशों के बारे में 3-4 देशों के बारे में ऐसे ऐसे जोड़ा बना के हम लोग कुछ देशों को एक साथ पढ़ेंगे। कल 3-4 देशों के बारे में वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।